फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की। अदानी विल्मा लिमिटेड से दो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। क्या है ये गुड न्यूज, इनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में अदानी विल्मा लिमिटेड में बहुत ही जबरदस्त तेजी बन सकती है या फिर वापस गिरावट होने वाली है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो अदानी विल्मा काफ़ी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसकी एएसएम लिस्ट में इसकी एंट्री, और वो भी स्टेज 4 में, और यही सबसे बड़ी चिंता के कारण है। और इस वजह से आप देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपर सर्किट लगा है। तो क्या ये अपर सर्किट का दौर आगे भी जारी रहने वाला है या फिर वापस लोअर सर्किट लगेंगे? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी विल्मा लिमिटेड में इस समय भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे तो स्टॉक ओपन हुआ 644 पर, लो बना 631 का और हाई है 678 का, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत ही नीचे तक स्टॉक जाके आया, यानी 631 का इसने लो बनाया। तो काफ़ी अच्छा नीचे से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बाद में काफ़ी शानदार खरीदारी शुरू हुई और इस वजह से अपर सर्किट लग गया। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में आज 1,37,000 का खाली वॉल्यूम हुआ और ये पूरा का पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम है। और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे ASM लिस्ट 4 में है, तो यहाँ पे आप देखोगे इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद है, तो यहाँ पे जो भी डिलीवरी बेसिक काम हो सकता है, तो इस वजह से वॉल्यूम काफ़ी कम आपको दिखाई देगा। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 34 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 26 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 24 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज काफ़ी कम 20 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देखोगे लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है पिछले कई दिनों से। यहाँ पे इस वॉल्यूम कम होने की वजह अभी फिलहाल अभी भी स्टेज 4 में, जब तक स्टेज 4 में रहेगा तब तक तो यहाँ पे आप देखोगे चिंता बनी रहेगी। अदानी पावर की बात करें तो स्टेज 1 में बना हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 227 इसका 52 वीक का लो है। जब इसका IPO आया था, डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, उस समय इसकी प्राइस 227 तक चली गई थी, IPO प्राइस से भी नीचे था, लेकिन फिर स्टॉक ने कमाल करना शुरू किया। 878 की इसने हाई बना दी थी, फिलहाल 678 के आसपास स्टॉक है। तो आप देखोगे बिल्कुल 200 रुपये नीचे है अपने ऊपर के लेवल से। तो यहाँ पे आप देखो तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि गिरावट फिर से बन जाए। यहाँ पे अगर देखें तो एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, अदानी विल्मा की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि कल वो उनकी एक इक्विटी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस रखी गई है और ये डेट इनकी 3 तारीख निकल कर, यानी कल की तारीख है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी इन्वेस्टर के साथ में। तो यहाँ पे जो मामला निकल कर है उसके हिसाब से लग रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट ले सकती है, यानी फंड रेजिंग कर सकती है इक्विटी इन्वेस्टर के माध्यम से। तो इसीलिए इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी हो। तो जिस तरह से कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनको फंड की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी हो सकता है कि फंड की और व्यवस्था करे और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने अमेरिकन कंपनी कोहिनूर ब्रांड को अपना बना लिया। ये आप देखो तो चावल में एक सबसे बड़ा ब्रांड है और बहुत ही शानदार, जिसके ब्रांड की तुलना दूसरे कोई भी ब्रांड से कर ही नहीं सकते, इतना शानदार ब्रांड है। तो यहाँ पे उस ब्रांड को उन्होंने अपना बनाया, जिससे इनके कारोबार में एक और नया कीर्तिमान स्थापित हो गया। तो इस हिसाब से आप देखो तो लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं और इसलिए इन समय फंड की जरूरत है। तो हो सकता है कि कुछ बड़ा निकल के आए अनाउंसमेंट में। एक यहाँ पे और बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो म्यूचुअल फंड की जो इनकी MFI की जो इंडेक्स होती है, MFI की इंडेक्स में लार्ज कैप में जगह मिल सकती है, ये कहना है अदानी विल्मा का। जिस तरह से फिलहाल स्टॉक का जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से ये लार्ज कैप में जगह लेने के लिए बिल्कुल उसके लायक है। तो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में जब इनकी वापस इसकी रिव्यू होगी तो हो सकता है कि अदानी विल्मा को MFI की लार्ज कैप लिस्ट में साथ में ऐड किया जाए और हो सकता है LIC को भी ले। तो आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर म्यूचुअल फंड की MFI लिस्ट में लार्ज कैप में एंट्री होती है तो आप समझ लो कि इसमें इन्वेस्टमेंट नया आ जाएगा, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। तो ऐसे में आप समझो कि इसकी वेटेज बढ़ने वाली है। कि एडवाइज की तरफ से कहा जा रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इसको जगह मिलेगी। तो आप समझ लो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंडेक्स में जगह मिलने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी इनके और इन्वेस्टर नए आएंगे और कारोबार में वृद्धि होगी। एक तरह से एक स्टॉक की एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप समझ लो कि बहुत सारी गुड्डे जो एक साथ निकल के आ रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अदानी विल्मा लिमिटेड में अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने वाला है। वैसे तो हमने इसके ऑलरेडी टारगेट सेट किया हुआ है 4000 रुपीज़ का 5 ईयर का। मुझे लगता है हो सकता है उससे पहले भी आएगा। FMCG सेक्टर में बहुत तेज़ी आनी बाकी है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दबाव इनके मार्जिन में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस वापस कम होने लगी है, ऑयल की प्राइस कम होने की वजह से आप देखोगे
तो इनके यहाँ पे जो पहले इन्होंने खरीदारी महंगी की हुई है, तो अभी जब प्राइस नीचे आएगी तो थोड़ा सा इनके मार्जिन में दबाव आ सकता है, लेकिन उसको बैलेंस किया जा सकता है क्योंकि इन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया निचले लेवल से खरीदारी करके, तो इससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस समय खरीदारी की जा सकती है। एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही शानदार लगा इस लेवल पे। अगर इसके रिटर्न को देखें तो 3 मंथ के हिसाब से 77% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, 1 मंथ के हिसाब से 10.02% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। तो आप देखोगे जब से आईपीओ आया तो फिलहाल 10% के आपको डाउन देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो फिलहाल प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत ही मजबूत है, यानी 87.94% की होल्डिंग है। आने वाले समय में प्रमोटर अपनी होल्डिंग और कम करेंगे। गिरवी शेयर इनका कोई भी नहीं है। एफआई की बात करें तो 2.01% की होल्डिंग उन्होंने ली हुई है। डीआई की बात करें तो 0.41% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 0.25% की होल्डिंग ली है और जनरल पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे मात्र 9.64% की होल्डिंग है। तो ये बहुत ही कम है और इसी वजह से यहाँ पे आपको गिरावट कम होती हुई दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम मात्रा में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे अभी भी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से आप देखोगे तो 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है और तो 629 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 612 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 589 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 668 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 691 का टारगेट देखने को मिलेगा और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया, फिर 708 तक भी जा सकता है। तो इसमें आप बने रहे, ये स्टॉक वाकई कमाल का है और जितने अदानी ग्रुप के शेयर है ये आने वाले समय आपको मल्टीपल रिटर्न देने को तैयार है। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक तरफा कोई भी स्टॉक दौड़ने वाला नहीं है, जल्दी फिर से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर स्टॉक लोअर सर्किट के चक्कर में पड़ जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इसलिए आपको समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर से डिप में खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहे और फिर से डिप में खरीदारी करें। इस समय बाजार में एक तरफा आपको तेजी का वातावरण नहीं बनता वो दिखाई देगा क्योंकि ग्लोबली देखो तो बाजार में काफ़ी दबाव है, लेकिन इंडियन बाजार में खरीदारी भी अच्छी हो रही है और एफआई लगातार बिकवाल बने हुए, डीआई खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखोगे कि बाजार एक ही रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए स्टॉक भी आपको एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट का ध्यान रखना, उस हिसाब से आपको काम करना है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले को कोई चिंता की बात नहीं है, वो बने रहे, आने वाले समय वाकई में उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और वैसे भी अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी और आनी बाकी है क्योंकि आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी प्रचुर संभावना बाकी है और जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कंपनी की तरफ से कल एक बड़ी मीटिंग रखी गई है इक्विटी इन्वेस्टर के साथ में, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा निकल के आए, कंपनी और कोई बड़ी कंपनी को एक्वायर कर ले, जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट करके रखें और नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, कम से कम 2 साल के लिए निवेश करें, वाकई में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।